2027 के चुनाव से जस्ट पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत बड़ा यादव बनाम ओबीसी करने जा रही है। जैसा कि आप जो मैं कह रहा हूँ वो सुन रहे हैं और जो 2-4 दिन से आप सोशल मीडिया पर या मीडिया पर चर्चा देख रहे होंगे, जिस प्रकार से बोला गया है उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से जस्ट पहले जातीय जनगणना होगी। अब उस जातीय जनगणना से क्या संदर्भ है, उस जातीय जनगणना को चुनाव से जस्ट पहले क्यों कराया जा रहा है, चुनाव के समय ही क्यों कराया जा रहा है, इसका क्या असर होने वाला है उत्तर प्रदेश में और इसके नतीजे क्या आने वाले हैं और इसके पीछे बीजेपी ने क्या षड्यंत्र बनाया है, क्या रणनीति बनाई है, किस प्रकार से चुनाव में लाभ लेने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से गुमराह करने का प्लान बनाया गया है। ये सब चीजें जो हैं अब सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा आने लगी है सामने। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 2027 का चुनाव होगा और उस चुनाव से जस्ट पहले बीजेपी जातीय जनगणना कराएगी और उस जातीय जनगणना कराने के पीछे मकसद ये है कि यादवों को जो ओबीसी है, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, उसमें बहुत सारी जातियां हैं, यादव भी है, और उस यादव के खिलाफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और उस समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, उसका पीडीएफ फॉर्मूला है, पिछड़े दलित आदिवासियों को जोड़ करके चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव का जो फॉर्मूला है, उसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ये करने जा रही है कि यादवों के खिलाफ जितने भी पिछड़े हैं उनको उकसाया जाएगा। पिछड़ी जातियों में जो और जातियां हैं, एक यादव है और बाकी की सभी जातियों को उकसाया जाएगा। कैसे उकसाया जाएगा? वो ऐसे उकसाया जाएगा दोस्तों कि जो आरक्षण है, जातीय जनगणना होगी और उस आरक्षण को पिछड़े जातियों में अलग अलग तरीके से बांटने की बात की जाएगी, यादवों के आरक्षण को खत्म करने की बात की जाएगी और ये बोला जाएगा कि यादव तो बहुत ज्यादा संपन्न हो गए हैं, अब इनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, अब इनके आरक्षण को खत्म करके हम पिछड़ी जातियों में देंगे और यादव को पिछड़ी जातियों से अलग करेंगे। ये चीजें जो होंगी वो पिछड़ी जातियों में एक प्रकार से उन्हें लगेगा, तुरंत लगेगा कि हमें ये फायदा हो रहा है, यादव निकल रहे हैं, सही है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अगर आप देखेंगे कि फिर बीजेपी धीरे धीरे करके एक एक करके सभी को निकाल देगी और ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है और उसी एकता को बीजेपी धीरे धीरे करके तोड़ देगी, एक एक करके सभी जातियों को बाहर निकाल देगी। जैसा कि बीजेपी कही या जाति जनगणना का एक आंकड़ा दिखाया जाएगा कि यादव तो बहुत ज्यादा संपन्न हो चुके हैं, लेकिन ऐसा जमीन पे नहीं है। कुछ लोग भले ही हों और वो ऐसा हर जाति में है, कुछ लोग संपन्न, कुछ लोग थोड़ा मध्यम वर्ग के हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, ऐसा हर जाति में है। लेकिन बीजेपी ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी और जनता को भ्रमित करेगी, पिछड़ी जातियों में तोड़फोड़ करेगी और उसका लाभ पूरा चुनाव में उठाने की कोशिश की जाएगी। और जो फिर समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला है, उस पीडीएफ फॉर्मूले को कमजोर करने के लिए यही उसकी लास्ट और अंतिम उपचार है बीजेपी के पास, और वो दाव ये खेलने जा रही है। लेकिन इस चुंगल में पिछड़ी जातियों को, दलितों को नहीं फंसना चाहिए, उन्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य के बारे में अगर सोचेंगे, आप भविष्य की बात करेंगे, भविष्य के प्लान की बात करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि ये पूरा एक षड्यंत्र है जो आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले होता रहा है इन जातियों के खिलाफ। इन जातियों को इसीलिए बनाया गया है। आप अगर देखेंगे कि इन जातियों को बनाने के पीछे मकसद ये था कि देश में राज्य स्थापित करना, अपना राज्य चलाना। इन लोगों का, जो सामंतवादी और मनुवादी लोग हैं, जो अभी सत्ता में हैं, इन लोगों का केवल और केवल यही था कि किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा ये ऐसे षड्यंत्र करते रहे।